कोई कह रहा है मैं 500 पे स्टक हो गया, कोई कह रहा है 580 पे स्टक हो गया, कोई कह रहा है मैं 450 पे स्टक हो गया। सर मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव माई मार्क्स एज आई हैव स्टक ऑन ए नंबर, है ना? वो नंबर कुछ भी हो सकता है। देखिए कभी भी किसी भी चीज पे स्टक होने का मतलब क्या है कि किसी चीज में आपके सैचुरेशन आ गया। अब वो सैचुरेशन अलग अलग चीजों में हो सकता है। किसी का नॉलेज में सैचुरेशन है, किसी का सिली मिस्टेक्स में सैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब समझा देता हूं, सिली मिस्टेक्स में वो बार बार सिली मिस्टेक्स ही करे जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसका प्रैक्टिस में सैचुरेशन आ गया। एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए थे, बट हमने किए ही नहीं है, ठीक है। किसी ने क्या किया कि तैयारी 4 चैप्टर आने थे, तैयारी में 4 चैप्टर की जगह 2 चैप्टर करके गया, ठीक है। किसी ने 4 चैप्टर तैयार करने थे बट चैप्टर चारों तैयार किए हैं, ढंग से कोई भी तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो वो आपको अपनी गलती को एनालाइज करना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता हूं। यू आर द वन। जब आप इसी कारण बोला जाता है टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस करने के बाद टेस्ट को जो भी एनालाइज आपने किया है, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, उसको एक मिस्टेक कॉपी में जरूर लिखें, जिससे पता है कि क्या गलती कर रहे हैं। बार बार गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और मैं गॉस थ्योरम का क्वेश्चन ही गलत करके आ रहा हूं, तो उसका मतलब मैं अपनी कॉपी ही रिवाइज नहीं करके जा रहा हूं, ठीक है। कॉपी में है भी वो, ठीक है। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना टेस्ट एनालिसिस में टाइम नहीं बताएंगे ना, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स बट that and does not tends to infinity. There are 5 to 7 to 10 mistakes जो कि बार-बार बच्चा रिपीट करता है क्योंकि उसका उसमें सैचुरेशन आ गया। वो दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है अपने आप को बदलना, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी गलती एडमिट करेंगे कि हाँ यार ये गलती हुई है मुझसे कि मैं प्रैक्टिस ही प्रॉपर्ली नहीं करके गया। मैंने संडे को टेस्ट था, मैंने तैयारी ही अपनी फ्राइडे से करनी शुरू करी। हालांकि अगर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद टेस्ट हो रहा है तो हमें पूरे 2 हफ्ते की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। वो गलती क्या है, वो गलती क्या है, जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे। दूसरी बात, कभी भी ये ना सोचें, नेवर एवर इन योर लाइफ कि यार मेरे जो नंबर यहाँ पे स्टक हो गए हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऑलवेज लुक फॉर द रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑलवेज लुक फॉर द रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर 680 आ रहे हैं तो 690 की तरफ जाने की कोशिश करिए, 580 आ रहे हैं तो 620 की तरफ जाने की कोशिश करिए। तो 620 भी सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने कब कहा, मैंने तो अगले टेस्ट का टारगेट रखा। जो भी आज आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे थोड़े मार्क्स बढ़ा के, अब वो 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप कितना दूर है अपने टारगेट से, ठीक है। जितना दूर है उतनी ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ना। ये मत सोचिए कि नहीं सर किसी के तो भी 580 आ रहे हैं, मैं तो 300 पे स्टक हुआ हूं। भाई वो हो सकता है वो 580 पे रहे और तो पीछे 300 से 400, 400, 450, 450, 500 करता करता तो उससे आगे निकल जाए। सो नेवर एवर कि आप ये सोचें कुछ भी गलत थॉट राइट नाउ अगले 90 टू 100 डेज में आपकी प्रिपरेशन को डीहैम्पर कर सकता है। कुछ भी गलत थॉट अभी राइट नाउ ये सोचना, ये थॉट भी अपने दिमाग में पुट करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरा इस साल नहीं होगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड फॉर इट। सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ये कोई कह दे कि हाँ सर मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बना ही नहीं। भाई पढ़ना भी है उसके बाद। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप नेगेटिव चीजों में अपने आप को ना सोच के अपने फ्रेम ऑफ माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा हार्ड वर्क करें, हमेशा जो भी गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ना कहीं मार्क्स पे स्टक हो गए हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज में सैचुरेशन आ गया आपके। अब वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपके टेस्ट एनालिसिस से पता चलेगा। हर बार ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट खत्म हुआ और अगले टेस्ट की प्रिपरेशन। अरे भैया लेके बैठो उस टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट निकालो, देखो क्या गलती कर रहे हो, पिछला पेपर से कंपेयर करो, पिछले पेपर में भी ये गलती करी थी, सिली मिस्टेक, इस पेपर में भी सिली मिस्टेक ही कर रहा हूं, तो अगली बार से मुझे सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आगे पढ़ता ही नहीं हूं, करेक्ट और इनकरेक्ट, मैं अपने माइंड में सोच लेता हूं कि करेक्ट है, करेक्ट पूछा होगा, पूछा कभी कभी इनकरेक्ट होता है, तो मैं अपने आप को ही बोलता हूं कि नहीं यार अगली बार से जब भी कोई क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करना है तो पहले मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तब उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना। सो दिस इज अ सिली मिस्टेक, ठीक है। कई बार नॉलेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या 4 चैप्टर थे, तैयारी ही मैंने 1 चैप्टर की करके गया था। तो ये आप सोचिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप सोचिए भाई नीट का एग्जाम कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, इस बात को मान के चलो। जब तक आप इसे ऐसा मानते चलेंगे ना कि ये दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, 25 लाख बच्चे बैठे हैं, आपका माइंड, एक तो हमारा माइंड भी ऐसा है ना कि ये हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचता है, नेगेटिव चीजें सोचता है। घर पे आज किसी ने डांट दिया या टीचर ने डांट दिया या बड़े भाई बहन ने डांट दिया, तब लगता है, और उसने बोल दिया बाय चांस अरे तेरा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमेशा माइंड उसी बात को बिलीव करता है ना। और वही टीचर, वही पेरेंट्स, वही भाई बहन बोलते रहते हैं भाई तू कर लेगा यार, तुम तो कर लोगी, तुम टेंशन ना लो, इस साल तो तुम्हारा ही है, तो उनकी बात का विश्वास ही नहीं होता, है ना। इजंट इट राइट? मैं आज तुम्हें डांट के चला जाऊं उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आज मैं तुम्हें मोटिवेट करके चला जाऊं, है ना। मोटिवेशन 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, और अगर अभी मैं किसी का नाम लेके उसे डांट दूं, ठीक है, वो 5 दिन चलेगा। ऐसा क्यों? वाई इज इट सो? क्योंकि माइंड ही ऐसा है, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, इसकी फितरत ही ऐसी है, ठीक है। इसको जितना मर्जी आप पॉजिटिव बना करके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट ऑलवेज स्टे पॉजिटिव टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स लाइक दैट, है ना। 2025 में तेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा, ठीक है। एंड प्रिपेयर लाइक कि पेपर का लेवल आपको मैटर नहीं करना चाहिए, जेईई मेन का लेवल आ रहा है क्या नीट का लेवल आएगा, भाई प्रिपरेशन ही ऐसी करके जाएंगे कि एग्जाम जैसा भी आए मेरा तो होगा ही होगा। हाँ रैंक कैन वेरी, दैट आई कैन एग्री, ठीक है। कोई नहीं बोल सकता कि रैंक 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत डे के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं एग्री करता हूँ उसमें। मैं आई लाइक गिव यू के 5% का इधर इधर चीजें हो सकती हैं, बट जब आपकी प्रिपरेशन 100% होती है तो आप 95% भी स्कोर कर लेंगे, तब भी बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। अप्रैल के लास्ट 15-20 दिन में अपने आप को
बहुत ज्यादा पुश मत करिएगा। हाँ पढ़िए पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 अप्रैल के बाद किताबें बंद हो, मैं कह रहा हूँ कि अपना थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न को सही कर लेना। अगर स्लीपिंग पैटर्न की बैंड बजानी है तो अभी बजा लो, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है अभी है, ठीक है अगले 60-70 दिन आप कर सकते हैं, बट लास्ट के 15-20 दिन अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिएगा, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है थ्रू आउट द डे, ये क्लासेस के बाद क्लासेस हो रही है, ठीक है पानी वानी बीच में पीते रहिए, खाने का प्रॉपर रखिए, ठीक है सोने का टाइम भी थोड़ा सा प्रॉपर रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज्यादा अपनी हालत खराब कर लो, 2-2 घंटे सो रहे हो वो भी मत करना, बट हाँ थोड़ा बहुत आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज इन दिनों में जरूर कर सकते हो, बट लास्ट के 15-20 दिन में योर माइंड्स नीड टू बी एक्सट्रीमली फ्रेश, बहुत फ्रेश चाहिए जब आप एग्जाम में जाने वाले हो, बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए, बहुत फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जिस दिन एग्जाम था उससे एक रात पहले तो जो है वो 3 ही घंटे सो के आए हैं, वो दिमाग बहुत थका होगा यार, थका होगा तो जो चीजें तुमने बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ रखी हैं आप उसको भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। यही होता है लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, क्या गलतियां हमने पिछले साल करी और इस साल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हमको करके रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।